हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है, इसे आप कौन से सिचुएशंस में क्रिएट कर सकते हो, इसके हम कुछ बेनिफिट्स भी देखेंगे और इसके हम कुछ ड्रॉबैक्स भी कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं नई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमें देखते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है। तो सिंपल कंसेप्ट है कि लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है। लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेम स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो सेम होनी चाहिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेम स्ट्राइक प्राइस का, सेम एक्सपायरी डेट का, आपकी एक्सपायरी डेट भी सेम होनी चाहिए। तो सेम एक्सपायरी डेट का अगर आप कॉल और पुट सी और पी दोनों को बाय करते तो उसको हम कहते लॉन्ग स्ट्रैडल, उसको हम कहते लॉन्ग स्ट्रैडल। सिर्फ ना यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस होगी ना वो आपकी एट द मनी की होनी चाहिए, जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी एट द मनी की होनी चाहिए। तो मैं आपको डेफिनेशंस को थोड़ा सा और क्लियर करके बताता हूँ कि एक्चुअली लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है। तो डेफिनेशन ऐसी है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सेम स्ट्राइक प्राइस का, सेम एक्सपायरी डेट का, एट द मनी का अगर आप कॉल और पुट बाय करते तो इसे हम कहते लॉन्ग स्ट्रैडल। आई होप कि आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप लॉन्ग स्ट्रैडल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर आप बैंक निफ्टी की जो करंट प्राइस देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी की करंट प्राइस अभी चालू है 48,494। तो अगर मुझे बैंक निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट करना है तो इसका एट द मनी का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा, अभी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस कितनी होगी 48,500, जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगी ना आपको उसी का कॉल और पुट को बाय करना है। सिर्फ एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस सेम होनी चाहिए। तो अभी बैंक निफ्टी फिलहाल उसकी प्राइस है 48,494। तो अगर आप करंट एट द मनी की अगर स्ट्राइक प्राइस कंसिडर करेंगे तो वो स्ट्राइक प्राइस होगी 48,500। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर दोनों को लगाया हुआ है। तो आप देखिए दोनों की कॉल और पुट दोनों की स्ट्राइक प्राइस सेम है 48,500 और उसकी एक्सपायरी डेट भी सेम है। तो आपको सिर्फ इन दोनों को बाय करना है, यहाँ पे क्लिक करके बाय करना है। तो अगर आप बाय करते हैं दोनों को तो आपका लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट हो जाएगा। और इसके अपोजिट अगर आप दोनों को सेल करते हैं तो वो हो जाएगा शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल। तो मैं शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर भी एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसे मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। ठीक है, अभी आपको लॉन्ग स्ट्रैडल की कंसेप्ट ना पूरी क्लियर हो गई होगी। तो हम चलते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि लॉन्ग स्ट्रैडल को आपको कब क्रिएट करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्ग स्ट्रैडल क्या है ये तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट इसको आपको कब क्रिएट करना होता है। तो देखिए जब भी मार्केट में अगर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली हो, अब मूवमेंट वो अप साइड भी आ सकती है या फिर डाउन साइड भी आ सकती है। तो जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली हो लेकिन आपको ये पता नहीं कि वो अप साइड आएगी या फिर डाउन साइड, सिर्फ इतना पता है कि मूवमेंट है लेकिन आप इसमें कंफ्यूजन है कि वो मूवमेंट अप साइड आती है या फिर डाउन साइड, तो उस समय आप लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट में मूवमेंट आने वाली अप साइड आने वाली हो या फिर डाउन साइड, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं कि कौन से साइड आने वाली हो, तब आप कॉल और पुट यानी कि लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट कर सकते हैं। उससे होगा क्या, अगर मूवमेंट अगर अप साइड आती है तो उस समय आपकी कॉल की वैल्यू तेजी से बढ़ जाएगी, आप पुट से एग्जिट कीजिए। या फिर अगर मूवमेंट डाउन साइड आती है तो उस समय आपके पुट की प्राइस तेजी से बढ़ेगी, आप कॉल को एग्जिट कीजिए। तो इतना सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर मूवमेंट आनी चाहिए और मूवमेंट भी ना फास्ट होनी चाहिए। अगर मूवमेंट स्लो भी होती है तब भी आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, अब आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है और लॉन्ग स्ट्रैडल को किस सिचुएशंस में क्रिएट किया जाता है। अब मैं आपको और एक पॉइंट बताता हूँ कि मार्केट में मूवमेंट आने के सिग्नल्स कौन से होते हैं।
यानी कि आपको ऐसे मतलब आप ऐसे कौन से पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। तो एक 4-5 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। अगर देखिए, अगर कोई भी इवेंट हो, इवेंट का मतलब अगर कुछ आरबीआई की पॉलिसी आने वाली हो, तो आरबीआई की पॉलिसी जब भी आती ना, तब मार्केट में एक मूवमेंट होती है। ठीक है, अगर आरबीआई की कुछ पॉलिसी हो, या फिर किसी स्टॉक्स का रिजल्ट आने वाला हो, या फिर ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ न्यूज़ हो, तो इसके इम्पैक्ट की वजह से मार्केट में एक मूवमेंट आ सकती है। तब उस समय आप लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट कर सकते हैं। और एक पॉइंट क्या है, अगर मार्केट एक बहुत बड़े अगर रेंज में फंसा हो, ठीक है, मार्केट अगर एक बहुत बड़े रेंज में फंसा हो, तो उस समय भी आप लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये रेंज का ब्रेकआउट होगा, अप साइड होगा या फिर डाउन साइड, तो उस समय भी मार्केट में मूवमेंट आने के चांसेस हो सकते हैं। तब भी आप लॉन्ग स्ट्रैडल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि अभी यहाँ पर आपके लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में सभी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।